अतिथि शिक्षकों को जो तनख्वाह मिलती है वो तनख्वाह नहीं है, मानदेय है। और मानदेय सम्मान राशि है, और सम्मान राशि का महंगाई से कोई लेना देना नहीं है साहब। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा कहा है सूबे के यानी मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने, वो भी किसी चैनल को दिए बयान में नहीं, बल्कि विधानसभा में एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में। जी हां, बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दरख्वास्त है, अतिथि शिक्षकों के मसले को बहुत दमदारी के साथ दिलपेटा उठा रहा है। तत्काल दिलपेटा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फेसबुक पर में फॉलो करें और अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों से भी कहें कि दिलपेटा दमदारी से अपनी बात रख रहा है, दमदारी से आपकी आवाज को उठा रहा है। जी हां, बंडा से विधायक तरवर सिंह लोधी, इन्होंने विधानसभा में सवाल पूछा जो कि उनका संवैधानिक हक है। सवाल में उन्होंने पूछा, पहले तो उन्होंने अपने जो उनके विधानसभा क्षेत्र में है उसमें कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या पूछी। फिर उन्होंने पूछा कि अतिथि शिक्षकों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो क्या वर्तमान महंगाई की परिस्थिति के हिसाब से पर्याप्त है, सरकार ही इस बात का जवाब दे। दूसरा उन्होंने पूछा कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सरकार क्या कर रही है। दो वाजिब बातें बंडा के विधायक तरवर सिंह लोधी ने सरकार से पूछी विधानसभा के पटल पर। तो विधानसभा के पटल पर स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से जो जवाब दिया गया वो वाकई हैरान करने वाला ही कहेंगे। जिस जवाब में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, जवाब सुनिए आप, बहुत ध्यान से देखिए आप, साइड में स्क्रीन पर जवाब भी चल रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मानदेय एक प्रकार की सम्मान निधि है जिसका महंगाई से कोई सीधा सरोकार नहीं है, अपितु राज्य शासन दिए प्रावधान के अनुसार यह दिया जा रहा है। अब आप सोचिए, उसका महंगाई से सीधा प्रावधान नहीं, इसलिए इसे बढ़ाने का या उसका कोई मतलब ही नहीं उठता, यह कहना है सरकार का। नियमितीकरण की बात को लेकर उन्होंने कहा कि जो नई भर्तियां हो रही उसमें 25% आरक्षण दिया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को भर्ती में। बहरहाल इस पूरे मसले पर अतिथि शिक्षक संघ बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और अगर हम बताएं कि जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं विधानसभा में सवाल के जवाब में कि अतिथि शिक्षकों को मिलने वाला मानदेय सम्मान निधि है जिसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी जो सम्मान निधि दे रहे हैं उसी में गुजारा कर लो, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, हम आपको आप ही के सूबे के मुख्यमंत्री यानी शिवराज सिंह चौहान का 4 दिसंबर 1920 को किया हुआ ये ट्वीट दिखाते हैं। देखिए जरा इस ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट तौर पर क्या कह रहे हैं। ये 4 दिसंबर का ये ट्वीट है मुख्यमंत्री 2020 का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जिसमें उनका कहना है कि जो अतिथि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं उन्हें अगले वर्ष उसी विद्यालय में रखा जाए, नियमितीकरण की तरफ बढ़ता कदम, और उससे बड़ी बात प्रति वर्ष मानदेय वृद्धि का प्रावधान किया जाए, शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं ट्वीट जरिए कि अतिथि शिक्षकों में प्रतिवर्ष मानदेय वृद्धि की जाए, और दूसरी तरफ सूबे के शिक्षा मंत्री यह कहते हैं कि मानदेय एक सम्मान निधि है जिसका महंगाई से सरोकार नहीं, तो बढ़ाने का प्रश्न कैसा। तो ऐसा सम्मान है जो आत्म स्वाभिमान के साथ समाज में जीने लायक तनख्वाह उपलब्ध नहीं करा पाता, लेकिन सरकार के मुताबिक यह सम्मान है जिसका महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं। अतिथि शिक्षक संघ ने इस पूरे मामले, इस जवाब को लेकर उन्होंने कठोर निंदा भी की है। अतिथि शिक्षक संघ लगातार अपने आंदोलन, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है। भोपाल में पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया था। समय समय पर वो अपने प्रदर्शन के जरिए विरोध जताता है, जिसकी बहुत प्रबल मांग है कि मानदेय की वृद्धि तो हो ही, साथ में सबसे बड़ी मांग है नियमितीकरण उनका किया जाए, तुरंत किया जाए, क्योंकि एक लंबा अरसा सरकार को, शिक्षा विभाग को अपनी सेवा के तौर पर अपनी उम्र का एक लंबा हिस्सा पहले ही दे चुके हैं। बहरहाल अतिथि शिक्षकों और इस तरह की तमाम खबरों से जुड़ने को हम लगातार दिखाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप तत्काल में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही आपसे जुड़ी कोई खबर आप तक हम लेकर आए तो आप तक तुरंत सूचित हो जाए। जुड़े रहिए दिल लपेटा के साथ।